नमस्कार। न्यूज़ 20 बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं आपके सामने अभी तक की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर जिला से आ रही है, जहां उजियारपुर थाना क्षेत्र के बैकुंठपुर ब्रह्मणडा पंचायत अंतर्गत वार्ड संख्या 11 स्थित एक नवनिर्मित मकान के एक कमरे से रविवार 1 मई 2022 की सुबह करीब 9 बजे एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। देखते ही देखते सैकड़ों लोगों की भीड़ घटनास्थल पर जमा हो गई। उधर घटना के बाद से मृतक के परिजनों के बीच कोहराम मचा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक के परिजन अपने पड़ोसी के खिलाफ हत्या का आरोप लगा रहे हैं। इधर घटना की जानकारी मिलते ही उजियारपुर पुलिस सदल बल घटनास्थल पर पहुंच रही थी कि स्थानीय ग्रामीण आक्रोशित हो गए और एक गाड़ी को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। स्थिति को बिगड़ता देख एसडीपीओ दल सिंह सराय दिनेश कुमार पांडे, दल सिंह सराय इंस्पेक्टर उमाशंकर राय, उजियारपुर थाना अध्यक्ष अनिल कुमार, विद्यापतिनगर थाना अध्यक्ष प्रसूंजय कुमार सदल बल घटनास्थल पर पहुंच शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल समस्तीपुर भेज मामले की छानबीन में जुट गए हैं। मृत युवक की पहचान उजियारपुर थाना क्षेत्र के बैकुंठपुर ब्रह्मणडा पंचायत स्थित वार्ड संख्या 11 निवासी मनोज शाह उर्फ उन्नी शाह के 35 वर्षीय पुत्र राजू सोनी के रूप में की गई है। मृतक बेगूसराय जिला के मंसूरचक में सोना चांदी के जेवरात की दुकान चलाता था, जहां से वह रोजाना आता जाता था। वह कुछ दिन पहले ही जमीन खरीद कर घटनास्थल वाली जगह पर रहने लगा था, जहां बीती रात उसी घर के एक कमरे से उसका शव बरामद किया गया। घटना के संबंध में मृतक के भाई सुधीर कुमार का कहना है कि उनका भाई बेगूसराय मंसूरचक में ज्वेलर्स की दुकान चलाता था और रोजाना घर से ही आना जाना करता था। रोजाना की भांति शनिवार 30 अप्रैल 2022 की रात भी करीब 9 बजे वह अपने भाई को खाना देने उनके नए घर पर आया, जहां उनके भाई मृतक ने खाना खाने से मना कर दिया तथा बोला कि वह आज खाना नहीं खाएगा। वह खाना खाकर आया है, जिसके बाद वह लौटकर अपने पुराने घर चला गया। रविवार 1 मई 2022 की सुबह करीब 8 बजे तक जब मृतक अपने पुराने घर पर नहीं आया तो उन्होंने अपने मृतक भाई के मोबाइल पर फोन किया। लगातार 4 से 5 बार फोन करने के बाद भी जब उन्होंने कॉल नहीं रिसीव किया तो उन्हें कुछ शक हुआ और वे घटनास्थल वाले मकान पर पहुंचे तो देखा कि गेट बाहर से बंद है। जिसके बाद वह किसी तरह घर के पीछे से छत से होकर जब घर के अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि उनके भाई का शव कमरे में पड़ा हुआ है। इसके बाद उन्होंने अपने परिवार वालों को घटना की जानकारी दिया। तत्पश्चात स्थानीय उजियारपुर थाना को भी सूचना दिया। मृतक के भाई ने आशंका जाहिर करते हुए कहा है कि उनके भाई की हत्या की गई है। बाद में जब उन लोगों ने सोने चांदी के जेवरात वाली बैग को ढूंढा तो उनका वह बैग भी गायब था, जिसमें करीब लाखों रुपए के जेवरात होंगे। पीड़ित परिजन ने गांव के ही कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। वहीं इस संबंध में एसडीपीओ दल सिंह सराय दिनेश कुमार पांडे ने बताया कि मृतक के परिजनों द्वारा अभी तक घटना से संबंधित आवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है। आवेदन मिलने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। हालांकि पुलिस इस मामले की सभी एंगल से जांच करने में जुट गई है। अभी तक के लिए बस इतना ही। कुछ देर बाद हम फिर हाजिर होते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक बने रहिए न्यूज़ 20 बिहार की आवाज के साथ। नमस्कार। से जो सब मिला है इसके बारे में क्या कहना है आपका? कहना हमको जान के बदला जान चाहिए। इसको मर्डर किया गया है और कुछ नहीं चाहिए हमको। आप लोगों को कैसे जानकारी मिली कि हमको जानकारी हुआ रात में हम आए खाना देने के लिए, भैया जागे थे, बोले कि खाना नहीं खाएंगे। उसके बाद हम लोग वो घर पर चल गए। सुबह में आए, फोन किए, रिसीव नहीं हुआ। तब छत पर चढ़ के खोले तो देखे फांसी पर लटका हुआ। तो हम उसको गमछा काटे हैं
गमछा काट के नीचे उतारे तब अल्लाह सब मम्मी और को वहाँ से बुलवाए। अच्छा, कितने बजे आप यहाँ आए थे? यहाँ 8 बजे में आए हैं, 8 बजे से 8 बजे सुबह में? हाँ जी। और रात में खाना कितने बजे पहुँचाने आए थे? 9 बजे में उस समय ठीक ठाक थे? जी। अच्छा, आपको क्यों लग रहा है कि हत्या है? हत्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ है इससे। अच्छा, घर से कोई सामान भी गायब है? सामान भी जेवर का थैला जो होता है लेके चल गया है टोटल। अच्छा, जेवर का काम करते हाँ। थे? चैन अंगूठी था वो भी नहीं है हाथ में। किसी पर शक भी है आपको? शक तो हैते हैं, मगर जे हमरा से विवाद चल रहा था जमीन के फरीके में बगल में चल रहा था। सूचना मिला कि जटाजी चौक से उत्तर शहर में जो एक घर है, मात्र एक घर है, यहाँ घर वाले एक युवक थे, उनका हत्या हो गया। इसी जानकारी पर हम आए तो प्रशासन भी पहुँचे हुए हैं, छानबीन चल रहा है और प्रशासन का काम है कि हत्या अगर हुआ है तो कौन हत्या किया है उसके तह तक जाना और अपराधी को दबोचना, पकड़ना और उनको कानूनी सजा दिलाना।